हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के रूप। कैसे? देखिए, सब्जेक्ट के कई रूप हो सकते हैं, जैसे नाउन या फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इन्फिनिटिव, जीरन, फ्रेजेस या फिर क्लॉज। ये सभी क्या हो सकते हैं? सब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी में पढ़ने वाले हैं कि कौन कैसे सब्जेक्ट बनाता है। ठीक है, अगर आपको चैनल पहली बार आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पसंद आए और अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो उसे एक लाइक भी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट क्या क्या है। पहला है नाउन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्या चीज़, नाउन एज ए सब्जेक्ट। ओके, नाउन एज ए सब्जेक्ट। ओके, देखिए, नाउन एज ए सब्जेक्ट के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फिर बात करते हैं कि आखिर कैसे बनेगा। पहला ले लेते हैं कि राम खाता है। ठीक है, राम क्या है? नाउन है। ठीक है, क्या क्या है? लड़के लड़के पढ़ते हैं। इसमें लड़के क्या है? नाउन है। ठीक है, एक और ले लेते हैं, ईमानदारी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ठीक है, देखिए, ये तो हो गया क्या चीज़? सेंटेंस। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए, पहला क्या है कि राम खाता है, तो क्या हो जाएगा? राम इट। ओके, नेक्स्ट है कि लड़के पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? द बॉयज रीड। नेक्स्ट क्या है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, देखिए यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है? राम, बॉय, और फिर क्या है? ऑनेस्टी। क्या दिया? ऑनेस्टी। ये सब क्या है? नाउन है, जो कि वाक्यों में एक कैसे एक सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही हैं। किस रूप में? एक सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही हैं। चलिए, ये तो हो गया क्या चीज़? एज ए सब्जेक्ट एज ए नाउन। ठीक है, आप देखते हैं क्या चीज़? प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट। ओके, प्रोनाउन नंबर 2, प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट, एज सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखें प्रोनाउन के लिए क्या एथी के से एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं। पहला सेंटेंस लेते हैं। देखिए, इसमें क्या आते हैं? नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले क्या क्या शब्दों क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं ना। तो चलिए लेते हैं, पहला लिखें कि मैं, देखिए, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, प्रोनाउन है ना मैं। वे लोग दौड़ते हैं। ठीक है, तो वे लोग क्या है? प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्या है कि वह खाती है, वह खाती है। ठीक है, इसमें वह क्या है? प्रोनाउन है। चलिए बनाते हैं, इसके क्या हो जाएगा? आई रीड। नेक्स्ट क्या है कि वे लोग दौड़ते हैं, क्या हो जाएगा? दे रन दे रन। नेक्स्ट क्या है कि वह खाती है, तो क्या हो जाएगा? सी इट्स। ठीक है, देखा? बन गया ना? और सॉरी, दिख नहीं रहा है आपको। अब देखें, दिख रहा है ना? मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग दौड़ते हैं, दे रन। वह खाती है, सी इट्स। ओके, ये तो इसमें देखो। अब इसमें क्या है? आई, दे और सी, ये सभी क्या है? प्रोनाउन है, जो कि एक सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया क्या चीज़? नाउन प्रोनाउन। अब क्या आता है? एडजेक्टिव। तीसरा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एज सब्जेक्ट। ठीक है, एडजेक्टिव एज सब्जेक्ट। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्या दिख रहा है? चलिए सेंटेंस लेते हैं। एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? चलिए बात करते हैं। जैसे कह दें कि धनी प्रसन्न है। ठीक है, धनी प्रसन्न है। क्या कहते हैं कि गरीब दुखी रहते हैं। ठीक है, देखिए, नेक्स्ट ये है कि बूढ़े कमज़ोर होते हैं। लेकिन इसे बनाने से पहले कुछ नियम जान जाए। क्या चीज़? देखें, इसमें क्या है? धनी, गरीब और बूढ़े कमज़ोर। ठीक है,
बूढ़े। तो ये सभी क्या है, एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषण। ये किसकी विशेषण, ये विशेषता बताती हैं क्या चीज़, कि ध्वनि कैसे प्रसन्न होते हैं। देखिए जो वाक्य में किसके रूप में है, कर्ता के रूप में है, और ऐसे कर्ताओं का अनुपात कैसे बनाते हैं, एडजेक्टिव ऐसे के इनके बनाने के लिए जो एडजेक्टिव हैं उनके पहले द लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, द। इसे बनाने के लिए कुछ सब्जेक्ट जान जाइए, कुछ नियम जान जाइए। क्या चीज़, एडजेक्टिव बनाने से पहले द लगाया जाता है, तब इसकी बनेगा। उसके बाद इसके लिए द पुअर या फिर द रिच का इस्तेमाल करेंगे लोगों के लिए। देखिए क्या है कि द रिच और द पुअर अगर द यूथ इत्यादि को कहें तो ये सदा प्लूरल नंबर में ही रहते हैं, ठीक है। अगर द रिच कहा जाए तो फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया कि द रिच और द पुअर ये सभी किस में होते हैं, प्लूरल नंबर में होते हैं। इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जान गए। पहला है कि धनी प्रसन्न होते हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा, द रिच आर हैप्पी, ठीक है, आर हैप्पी, द रिच आर हैप्पी। नेक्स्ट क्या है कि गरीब दुखी रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, द पुअर आर सैड, द पुअर आर सैड। नेक्स्ट क्या है कि बूढ़े कमजोर होते हैं, तो क्या हो जाएगा, द ओल्ड आर वीक। समझ आएगा ना, कि देखो ये सभी क्या बताते हैं, समूह बताते हैं, मतलब कि द का लगाए तो यानी कहा जाए कि अगर एडजेक्टिव से बना रहे हैं तो उसके आगे द लगना बेहद जरूरी है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्या चीज़, दो चीज़ नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, अब क्या है, इन्फिनिटिव। ओके देखिए बच्चों अब क्या पढ़ेंगे, इन्फिनिटिव एंड जीरंड, क्या एज ए सब्जेक्ट। देखिए इन्फिनिटिव किसे कहते हैं और जीरंड कैसे कहते हैं, चलिए जानते हैं। पहला ये क्या है, इन्फिनिटिव यानी कि वर्ब के पहले अगर टू लगा दें तो क्या बन जाता है, इन्फिनिटिव बन जाता है। यानी कि क्या कह दे सकते हैं कि टू प्लस वर्ब इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनिटिव, ठीक है, इन्फिनिटिव, ठीक है। वही जीरंड किसे कहते हैं, वर्ब में आईएनजी अगर जोड़ दिया जाए, क्या चीज़, वर्ब में आईएनजी जोड़ दी जाए, यानी कि क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी, तभी क्या बन जाता है, जीरंड, ठीक है, ठीक है। इसके लिए फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, डांसिंग कहते हैं, डांसिंग, ठीक है, रनिंग, इसके लिए क्या कहते हैं, टू डांस, टू ईट, ठीक है, या फिर टू रन, ठीक है। ये सभी चीज़ हो जाए, यानी कि इन्फिनिटिव यानी कि वर्ब के आगे टू लग गया, इसमें क्या है, वर्ब में आईएनजी, ओके। तो ये सब क्या बन जाते हैं, ये हो जाएगा इन्फिनिटिव, ये होगा जेरेंड। चलिए इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं जानते हैं। इसके लिए पहला सेंटेंस होगा, तो बच्चों ये है सेंटेंस, क्या चीज़, कि खेलना लाभदायक है, अंग्रेजी सीखना आसान है और झूठ बोलना पाप है। यानी कि इसे दोनों तरह से बना सकते हैं, क्या चीज़, इन्फिनिटिव से भी और जीरंड से भी। कैसे, चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है क्या, कि खेलना लाभदायक है, तो क्या कह देंगे कि टू प्ले, देखो टू प्ले इज यूजफुल, ठीक है। या फिर क्या कह दें, या फिर प्लेइंग, क्या कहते हैं, प्लेइंग इज यूजफुल, ठीक है। ये दोनों तरीके सही हैं, यानी कि इसमें किसका इस्तेमाल मैंने इन्फिनिटिव के साथ भी बनाया और जीरंड के साथ भी बना दिया। नेक्स्ट क्या है कि अंग्रेजी सीखना आसान है, तो क्या हो जाएगा, लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश इज इजी, या फिर कह दें लर्निंग इज इजी, ठीक है। लर्निंग इंग्लिश इज इजी, लर्निंग इंग्लिश इज इजी, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है कि झूठ बोलना पाप है, तो क्या होगा, टू टेल a lie इज ए sin, ठीक है, टू टेल इज ए sin, क्या सॉरी, टू टेल ए lie इज ए sin। नेक्स्ट क्या है, किस बना सकते हैं, क्या, टेलिंग a lie इज ए sin। ओके बच्चों, देखा दोनों तरह से बनाया किस तरह, यानी कि किसका, इन्फिनिटिव का भी प्रयोग करके, और देखो इन्फिनिटिव और क्या चीज़, जीरंड, दोनों के इस्तेमाल से सेंटेंस इसको बनाए जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, क्या चीज़,
ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम इस प्रकार भी बना सकते हैं। कैसे? इस तरह भी बना सकते हैं क्या कि बस कह दें कि खेलना लाभदायक है, तो इसका किस तरह बना सकते हैं? देखो, खेलना लाभदायक है ना, तो इसका हम इस तरह बना सकते हैं कि देखो, इट इज यूजफुल टू प्ले। ठीक है, इसको हम इस तरह बना सकते हैं, इट इज़ यूजफुल टू प्ले। समझा था कि खेलना लाभदायक है, इट इज़ यूजफुल टू प्ले। ओके, लेकिन एक चीज़ है, अगर हिंदी वाक्यों में कर्ता क्रिया से बने हो, क्या कहते हैं कि कर्ता क्रिया से बने हो, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद उपयुक्त हम 3 विधियों से बना सकते हैं। कैसे? चल देते हैं। मान लीजिए कि हमने कोई सेंटेंस लिया, क्या कि सच बोलना कठिन है। क्या कहते हैं कि सच बोलना कठिन है। ठीक है, तब कौन कौन सी विधि से बना सकते हैं? पहला, नंबर 1, ठीक है, क्या कि टू स्पीक, क्या कहते हैं? टू स्पीक द ट्रूथ इज डिफिकल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि कहते हैं स्पीकिंग द ट्रूथ, यानी कि जीवन क्या है? स्पीकिंग द ट्रूथ इज डिफिकल्ट। ठीक है, इज डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्या कहते हैं? इट इज डिफिकल्ट, यानी कि थर्ड वाला रूल क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू स्पीक द ट्रूथ। देखा बच्चों, तीन तरीके से बनाना। क्या चीज़? सच बोलना कठिन है, टू स्पीक द ट्रूथ इज डिफिकल्ट, ये तो हो गया। नेक्स्ट है कि जीरन का इस्तेमाल किया, ये क्या है? इन्फिनेटिव, लिख लीजिएगा। ये किसका इस्तेमाल किया मैंने? इन्फिनेटिव का। ये क्या है? जीरन। और ये है जो तीसरा नंबर बता सकते हैं कि इट इज़ डिफिकल्ट टू स्पीक ट्रूथ। ओके, तो इसको 3 तरह का बना सकते हैं। आपको वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही तो इसे रिवाइज करके जरूर देखें। ये बहुत आसान है, क्योंकि इसमें हम क्या सीख रहे हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं और आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस तरह वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या चीज़, फ्रेज एज ए सब्जेक्ट। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या चीज़? फ्रेज एज ए सब्जेक्ट, यानी कि फ्रेज एक सब्जेक्ट के रूप में कैसे कार्य करता है। देखिए, फ्रेज ऐसे एक वर्ड नहीं होता है, फ्रेज कुछ वर्ड से बने होते हैं जो वाक्य का एक पार्ट होता है। क्या चीज़? जो एक वाक्य का पार्ट होता है। फ्रेज को ग्रुप ऑफ वर्ड भी कह सकते हैं, ऐसे वर्ड के ग्रुप जिसमें आपसी पकड़ तथा विशेष संबंध रहते हैं, परंतु इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का एक मेल नहीं होता जो क्लॉज या सेंटेंस में होता है। ओके, इन वाक्यों को कुछ इस तरह हो सकता है, जैसे क्या चीज़? तो देखिए बच्चों, फ्रेज के कुछ सेंटेंस कुछ इस तरह होते हैं। क्या चीज़? कि क्या खाए एक समस्या है, कहते नहीं है कि क्या खाए एक समस्या है। कैसे पढ़े, ये एक प्रश्न है। क्या करे, यह पता ही नहीं। या फिर कह दें कि क्या नहीं करें, यह पता नहीं। कुछ इस तरह के सेंटेंस आप अक्सर बोलचाल में आते होंगे, तो ये क्या चीज़? एक फ्रेजेस के तौर पे बोलते हैं। ठीक है, देखिए इन वाक्यों में क्या है? यह देखो, इन वाक्यों में यह का प्रयोग हुआ है कि क्या खाया, यह समस्या है। ठीक है, तो इस यह से पहले फ्रेजेस क्या खाए, ठीक है, ये आया है कि क्या खाएं। ठीक है, आया ना, क्या खाए, क्या पढ़ें, ये सभी इन वाक्यों के कर्ता वे। ये देखिए क्या कह रहे हैं, इन वाक्यों के कर्ता वे फ्रेजेस हैं जो यह के पहले। ऐसे वाक्यों के कर्ता का अनुवाद कुछ इस ढांचे पर बनता है। कैसे? चलिए जानते हैं। पहला क्या रूल है? देखिए इसका स्ट्रक्चर ये है। क्या चीज़ है कि क्वेश्चन वर्ड प्लस नॉट अगर हो तो उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब। जैसे क्या कहते हैं कि क्या खाएं, तो क्या हो जाएगा? व्हाट, उसके बाद टू, उसके बाद व्हाट। और नॉट होता तो यहाँ पर नॉट लगा दीजिए, व्हाट टू इट, क्या खाएं। ठीक है, क्या खाएं। नेक्स्ट क्या है कि कैसे पढ़ें, तो क्या जाए? व्हाट टू रीड। कैसे? अरे हाउ टू रीड, क्या हो जाएगा? हाउ टू रीड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि क्या करें, कैसे? क्या नहीं करें, क्या नहीं करें, क्या
नहीं करें, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। देखिए इस तरह बनेगा ना। उसके बाद की जो नीचे से उसके बाद का जो सेंटेंस है उसको इसमें ऐड कर देंगे। ओके, चलिए देखते हैं। जैसे पुराने सेंटेंस कैसे हैं कि क्या खाएं, है ना, क्या खाएं एक समस्या है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट टू ईट, व्हाट टू ईट, दिस इज प्रॉब्लम, दिस दिस इज ए प्रॉब्लम, व्हाट इट इज ए प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो हाउ टू रीड, तो क्या हो जाएगा, हाउ टू रीड, हाउ टू रीड इज ए क्वेश्चन, हाउ टू रीड इज ए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है कि क्या करें यह पता नहीं, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू इज नॉट नो, ठीक है, व्हाट टू डू वॉज नॉट। नेक्स्ट क्या है कि क्या नहीं करें यह पता नहीं है, क्या करें यह पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट, क्या करें, क्या हो जाएगा, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट नॉट टू डू इज नॉट नो, ठीक है, इज नॉट नो, ठीक है, क्या नहीं करें यह पता नहीं है। देखिए इस तरह की सेंटेंसेस बनेंगी किस में, फ्रेज हो, देखो एज ए फ्रेजेस, जब क्या हो, फ्रेज एज ए सब्जेक्ट के रूप में हो। ओके, चीज़ें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए ज़रूर। ओके, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए अब देखते हैं क्या चीज़, एक बचा है क्लॉज। ओके, देखिए बच्चों ये है क्लॉज, देखिए क्लॉज यानी कि उपवाक्य, कैसे, एज ए सब्जेक्ट के रूप में। पहले बात कि आप जान जाइए कि क्लॉज होता क्या है, ठीक है। देखिए क्लॉज यानी कि उपवाक्य, वाक्य का एक भाग होता है, ठीक है। क्लॉज के आसपास क्या, क्लॉज के पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होता है, परंतु क्लॉज एक कम्प्लीमेंट मीनिंग नहीं दे पाता है जो कि एक सेंटेंस देता है। क्या चीज़ पास में आ रही है कि क्या कि क्लॉज एक कॉम्प्लीमेंट मीनिंग नहीं देता जो कि एक सेंटेंस देता है, ठीक है। जैसे कह दे कि वेयर सी लिव्ड इज ए नॉट नो, एक सेंटेंस में जिसमें वेयर सी लिव्ड एक क्लॉज है। ओके, अब बता रहे हैं, सिर्फ लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, जिसमें एक क्लियर जैसे लिख बताते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं कि मैंने कहा कि वेयर सी लिव्ड, वेयर सी लिव्ड, ठीक है, वेयर सी लिव्स इज नॉट नो, ठीक है, इज नॉट नो। देखिए इस सेंटेंस में वेयर सी लिव्ड जो है, दिख रहा है, वेयर सी लिव्स, ये सब क्या है, एक क्लॉज है जो कि सब्जेक्ट रूप में है, ठीक है। इसका अनुवाद, ठीक है, इसका अनुवाद अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कहाँ रहती है मालूम नहीं। इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि वो क्या करती है, वो जैसे वो कहाँ रहती है ये पता नहीं, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस है। कुछ और भी सेंटेंस देख लेते हैं। देखो बच्चों, दिख रहा है जो सेंटेंस में क्या, कि वह क्या करती है यह मालूम नहीं। ऊपर हमने क्या बताया कि सी लिव्ड वेयर सी लिव्स इज डोंट नो, यानी कि वो कहाँ रहती है मालूम नहीं। नेक्स्ट क्या है कि वह क्या करती है यह मालूम नहीं, और नेक्स्ट क्या है कि वह क्यों इंतजार करती है यह एक रहस्य है। इसकी इंग्लिश किसे समझते हैं, चलिए देखते हैं। पहला क्या है कि वह क्या करती है यह मालूम नहीं, इसका हो जाएगा कि व्हाट सी डज इज नॉट नो, ओके। नेक्स्ट क्या है कि वह क्यों इंतजार करती है यह एक रहस्य है। क्या हो जाएगा, वाई सी वेट, ठीक है, वाई सी वेट्स इज ए मिस्ट्री, वाई जे मिस्ट्री, ठीक है, मिस्ट्री, ठीक है, वही जे मिस्ट्री, समझ में आया ना। वाई सी वेट्स इज ए मिस्ट्री, वह क्यों इंतजार करती है यह एक रहस्य है। देखिए ऐसे वाक्यों में यह के बाद जो है सेंटेंस, देखिए यह दिख रहा है ना, यह के जो पहले वाला उपवाक्य है, ठीक है, वाक्य का असली सब्जेक्ट के रूप में आता है। ये सब क्या है, एक सब्जेक्ट है, ये सब क्या कहलाते हैं, एक सब्जेक्ट के रूप में। यह के पहले जितना भी है ये सब एक सब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसे वाक्यों का अनुवाद में यह की अंग्रेजी लुप्त हो जाती है,
ऐसे वाक्य के रूप में यह लुप्त हो जाती है। यह भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि उपवाक्य का अनुवाद प्रश्नबोधक हो या ना हो, यह एसेटिव सेंटेंस के पैटर्न पे ही बनेगा। ऐसे एसेटिव सेंटेंस के ही पैटर्न पे बनेगा, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि ओके। प्रश्नबोधक शब्द में शुरू होने पर डैश से क्लॉज शुरू होना आवश्यक है। अगर प्रश्नबोधक हो तो वहाँ से किससे इस्तेमाल कर देंगे, डैश से। ओके, तो देखिए कुछ नीचे सेंटेंस दी गई है, इसे विचार करते हैं और इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस ये कि वह जो कहता है वह सही है। क्या, वह जो कहता है वह सही है। इसके ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, यह के पहले ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। यह के पहले ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, बनाते हैं। कह रहा है कि वह जो कहता है वह सही है। क्या, कि वह जो कहता है वह सही है, तो क्या हो जाएगा, वॉट सी, क्या कहते हैं, वॉट ही से। ठीक है, वो जो कहता है क्या हो जाएगा, वॉट ही सेज इज राइट। क्या हो जाएगा, इज राइट। वो जो कहता है वो सही है, यानी कि वॉट ही सेज इज राइट, वो जो कहता है सही है। नेक्स्ट क्या है कि वह क्या करता है, यह एक रहस्य है। तो क्या हो जाएगा, वॉट ही डज इज ए मिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि वह कब आएगा यह कोई नहीं जानता, कि वह कब आएगा यह कोई नहीं जानता। क्या हो जाएगा, वेन ही विल कम। ठीक है, वेन ही विल कम इज, वेन ही कम इज, ठीक है, इज नोन टू नोबडी, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि वेन ही विल कम इज नो टू नोबडी, यानी कोई नहीं जानता कि वह कब आएगा। देखा बच्चों, इस तरह की सेंटेंस से आपको अगर समझ नहीं आ रही होगी थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग ही चैप्टर हो जाती है आप लोगों के लिए। देखें इसमें हमने क्या पढ़ा, पूरी वीडियो में हमने पढ़ा क्या चीज़, कि सब्जेक्ट कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने जाना है कि सब्जेक्ट कई तरह के हो सकते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, एडवर्ब, क्लॉज। ठीक है, ये सभी क्या हो सकते हैं, एक वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हो सकते हैं। ठीक है, वीडियो को समझ में अगर आई है तो प्लीज़ ठीक है, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। तो चलिए इस तरह की अगर नई वीडियो देखने के लिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक पे और एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।